दोस्तों, नए साल की उसी रात जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने विश्वास की गहराई को उजागर कर दिया। उसी रात एक नन्हे भक्त को ईश्वर ने दर्शन दिए और उसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी अनसुनी नहीं जाती। कभी कभी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को ऐसे संकेत देते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, और जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें यह सब कल्पना लगता है। लेकिन सच्चे मन से की गई भक्ति ईश्वर को किसी न किसी रूप में प्रकट होने पर विवश कर देती है। पूरी घटना हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर जरूर लिखिए। अब आइए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। खुले मैदान में उस रात रोशनी ही रोशनी थी। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे को भगाने की होड़ लगी हो। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था, जहां डीजे तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा था। ढोल की थाप, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और तालियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे। हर कोई नए साल के स्वागत में मग्न था। यह 31 दिसंबर की रात थी। कुछ ही पलों में साल 2025 खत्म होकर 2026 शुरू होने वाला था। लोग अपने अपने सपनों, उम्मीदों और खुशियों के साथ उस पल का इंतजार कर रहे थे। इसी भीड़ में पीटर अपनी पत्नी फातिमा और अपने 2 बच्चों के साथ खड़ा था। पीटर शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन इतनी भीड़ उसे थोड़ा बेचैन कर रही थी। फातिमा उत्सव के माहौल में भी अपने बच्चों पर पूरी नजर रखे हुए थी। उनका बड़ा बेटा डेनियल आगे खड़ा था, जबकि छोटी बेटी फेलिना माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। फेलिना की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसका मन बहुत संवेदनशील था। वह बचपन से ही प्रभु यीशु में गहरी आस्था रखती थी। हर रात सोने से पहले वह प्रार्थना करती और मन ही मन प्रभु यीशु से बातें करती थी। आज सुबह ही उसने अपनी माँ से कहा था, माँ, पता नहीं क्यों आज मन बाहर जाने का नहीं है, दिल घबरा रहा है। हम घर पर ही प्रार्थना करके नया साल मनाए ना। फातिमा ने मुस्कुराकर उसकी बात टाल दी थी। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, नया साल है, खुश रहो। लेकिन अब इस शोर और रोशनी के बीच खड़े होकर भी फेलिना का मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था जैसे इस खुशी के नीचे कोई अनजाना डर छुपा हो। चारों ओर लोग नाच रहे थे, लेकिन उसके कानों में आवाजें अजीब सी लग रही थीं। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, ऊपर तारे चमक रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, फिर भी उसका दिल नहीं माना। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु यीशु, हमें सुरक्षित रखना। अगर कोई खतरा है तो हमें संभाल लेना। तभी स्टेज पर म्यूजिक धीमा हुआ। स्क्रीन पर बड़े बड़े अंक चमकने लगे। लोग समझ गए कि अब उलटी गिनती शुरू होने वाली है। भीड़ में जोश बढ़ गया। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। 10, 9, 8 हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। फेलिना का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ ही पलों में वह डर जिसे वह सुबह से महसूस कर रही थी, एक भयानक सच्चाई बनने वाला है, और यह रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। फेलिना का दिल और तेज धड़कने लगा। 10, 9, 8 पूरे मैदान में एक साथ आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई जोश में था। स्टेज की लाइटें तेजी से बदल रही थीं। कुछ लोग मोबाइल ऊपर उठाकर वीडियो बना रहे थे। कुछ दोस्तों को गले लगा चुके थे। डीजे ने म्यूजिक पूरी तरह बंद कर दिया था ताकि उलटी गिनती साफ सुनाई दे। फेलिना की सांसें तेज हो गईं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया। 7, 6, 5 पीटर ने सहज प्रवृत्ति से दोनों बच्चों की ओर देखा। उसे भी अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले 4, 3 एक तेज झटका लगा। पहले ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन को नीचे से धक्का दिया हो। लोग चौंके। कुछ ने हंसकर कहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल दूसरा झटका आया, इस बार ज्यादा तेज। स्टेज हिलने लगा। बड़े बड़े स्पीकर झूलने लगे। लाइटों की कतारें कांप उठीं। ये क्या है? भूकंप। तीसरे झटके के साथ ही मैदान में अफरा तफरी मच गई। खुशी का शोर चीखों में बदल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई गिर पड़ा, कोई बच्चों को ढूंढने लगा। पीटर ने ऊंची आवाज में कहा, फातिमा, बच्चों को पास रखो। लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। धक्के लग रहे थे। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। अचानक किसी के जोर से धक्का देने पर फातिमा का हाथ फेलिना से छूट गया। फेलिना! फातिमा चीखी। माँ! फेलिना की आवाज डर से कांप रही थी। भीड़ ने दोनों को अलग कर दिया। फेलिना इधर उधर देखती रही, लेकिन उसे माँ पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। चारों ओर सिर्फ भागते लोग, रोते बच्चे और टूटती चीजों की आवाज थी। धरती अब लगातार हिल रही थी। फेलिना का
संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर पड़ी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और भीड़ से बाहर की ओर भागी। उसे पास ही एक खाली सा कोना दिखा, वह वहां जाकर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन डर उसके भीतर तक उतर चुका था। प्रभु यीशु, मुझे बचा लो, वह रोते हुए बुदबुदाने लगी। मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दो, मैं बहुत डर रही हूँ। हर झटका उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सब कभी खत्म नहीं होगा। तभी उस शोर और डर के बीच उसे साफ साफ लगा कि किसी ने बहुत शांत आवाज में उसका नाम लिया। फेलिना, उसने डरते हुए सिर उठाया। उसके सामने कोई खड़ा था और उसी पल जैसे डर के अंधेरे में कहीं एक उजली किरण उतर आई हो। फेलिना ने डरते हुए सिर उठाया और सामने देखा। उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल की रही होगी। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था, जबकि चारों ओर लोग डर के मारे चीख रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस अफरा तफरी से बिल्कुल अलग हो। उस लड़के ने बहुत शांत और भरोसे से भरी आवाज में कहा, घबराओ मत फेलिना, सब ठीक हो जाएगा। फेलिना चौंक गई, क्योंकि वह उसे जानती ही नहीं थी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। धरती अब भी हिल रही थी, लेकिन उस लड़के के पास खड़े होकर फेलिना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा हो। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा हाथ पकड़ो। फेलिना ने एक पल सोचा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसके दिल की धड़कन धीमी होने लगी। उसका शरीर जो डर से कांप रहा था, अब स्थिर होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे अदृश्य सुरक्षा में ले लिया हो। मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, फेलिना ने रोते हुए कहा। मैं बहुत डर गई थी। लड़के ने उसे ध्यान से देखा और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फेलिना ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर है, उसने उत्तर दिया। अचानक जमीन फिर से जोर से हिली। दूर कहीं कुछ गिरने की आवाज आई। फेलिना डर कर ईश्वर के ओर पास आ गई। ईश्वर ने उसे भरोसे से देखा, फिर धीरे धीरे झुककर जमीन पर अपना एक हाथ रख दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वह किसी शक्ति को पुकार रहा हो। कुछ ही पलों में धरती का कंपन धीमा होने लगा, झटके हल्के पड़ते गए और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय फेलिना ने अपनी माँ की आवाज सुनी, फेलिना! वह दौड़कर फातिमा से लिपट गई। पीटर भी आ गया और उसने राहत की सांस ली। प्रभु यीशु का शुक्र है, उसने कहा। फेलिना ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ईश्वर वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात घर लौटने के बाद फेलिना देर तक सो नहीं पाई। वह खिड़की से आसमान देख रही थी। तभी उसे आकाश में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकाश में वो लड़का ईश्वर का चेहरा दिखा। उसके चेहरे में ही फेलिना को प्रभु यीशु दिखे, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। फेलिना को अब समझ आया, उनको बचाने वाले प्रभु यीशु ही थे। वो खुश हुई। आज उसे उसके प्रभु यीशु ने दर्शन दिया था। उसके मन में एक आवाज गूंजी, डरो मत, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। फेलिना ने अपने नन्हे हाथ से क्रूस का चिन्ह बनाया, प्रार्थना की, आंखें बंद की और मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी कि उसकी प्रार्थना सुनी गई थी। नया साल उसके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं था, बल्कि विश्वास और प्रभु यीशु की उपस्थिति का प्रमाण बन गया था।